भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चल रहा है। मोदी की गारंटी है। अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया, टिकट किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पे जोरदार हमला बोला है, वो जुबानी वार किए हैं। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है आरजेडी की ओर से। वही अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो मीसा भारती को दिया गया है। वही सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को भी नहीं छोड़े, उनकी सगी बेटी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले किडनी लेने के काम किया, उसके बाद टिकट दिया है। क्या कुछ बोल रहे, पहले उनकी बातों को सुनिए। अरविंद केजरीवाल सर, अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हो गए हैं कल देर रात को, और उनकी पार्टी कह रही है कि देखिए भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चल रहा है। मोदी की गारंटी है। जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। सर, लालू जी ने अपनी बेटी को टिकट दे दिया। आप देखिए लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपकी ही बेटी है, इसमें कहाँ दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे? टिकट किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। अंतिम फैसला जिस तरह से ईओयू ने ईडी को कह दिया है जांच करने के लिए, जो विधायक खरीद का मामला हुआ था। लोकतंत्र है, लोकतंत्र साफ सुथरे रहे। यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य को आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है। वही आरजेडी के टिकट पे पाटलिपुत्रा से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी से 2 बार के सांसद है राम कृपाल यादव। तो दोस्तों देखने वाली बात है कौन इस युद्ध में प्रस्त होगा और किसके गले में माला पहनाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा के से लेकर खबरें चल रही थी कि जो दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव वो इस रणभूमि में कूदेंगे, लेकिन उस सारे प्रश्न पे, अफवाहों पे लालू प्रसाद यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया है और अपनी बेटी मीसा भारती को वहां से टिकट दिया है। एक बार फिर से उनको आजमाया गया है। आपको बता दें कि 2 बार मीसा भारती वहां से चुनाव हार चुकी हैं पाटलिपुत्रा की धरती से, और लालू प्रसाद यादव भी वहां से नहीं जीत पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें चल रही थी वो सारे अटकले पे फुल स्टॉप लगा के लालू यादव ने अपनी दोनों बेटी को इस अखाड़ा में उतारने के काम किया है। और इसी बात को सम्राट चौधरी ने सौदा तक अपनी बेटी से लालू यादव को बताया। उन्होंने कहा है कि पहले लालू यादव ने किडनी लिया, उसके बाद अपनी ही बेटी को, सगी बेटी को टिकट देने के काम किया। जो लालू यादव के नीति है कि पहले खरीद बिक्री करने वाले जो धंधा करते हैं वो धंधा जारी है। किस तरह से विधायक को पैसा लेकर टिकट दिया जाता है, सांसद को पैसा लेकर टिकट दिया, सारी बात उन्होंने कहा। उसके बाद कल रात 8:15 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। उसके बाद से पूरी तरह से जो इंडिया गठबंधन है एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोली है। कह रही है कि तानाशाह सरकार है इन्होंने। लेकिन जब इसी सवाल को मीडिया ने सम्राट चौधरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि झाड़ू चलते रहेगी, जो भ्रष्टाचार है उन पे झाड़ू चलते रहेगी। मोदी सरकार की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, और ये झाड़ू तब तक चलते रहेगी जब तक पूरी तरह से इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वही अगर बिहार गठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ये अघोषित आपातकाल इस देश में बना हुआ है, तानाशाही सरकार है, हिटलर वादी सरकार है। जिस तरह से एक के बाद एक
मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के काम किया जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन के जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाला गया, उसके बाद दिल्ली के जो सीएम हैं वो उनको भी जेल में डाला गया। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और उससे पहले उनके 2 लीडर को और को गिरफ्तार किया गया था। एक जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, और तो 2 साल पहले जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और तीसरा, अब दिल्ली के खुद जो मुख्यमंत्री और आपके संरक्षक और बड़े चेहरा जो लीडर थे अरविंद केजरीवाल, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर ली। इसी सवाल को सम्राट चौधरी ने कहा कि झाड़ू चलना जारी रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपसे भी सवाल है, जो ये सम्राट चौधरी के आप बयान से सहमत है? अगर हाँ तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। धन्यवाद।